वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल साइंस विद साक्षी। एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज में। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेशन नंबर 3 में कुछ अलग न्यूमेरिकल्स के जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में साइंस के सेक्शन में बहुत बार पूछे गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है ये फुल्ली डेडिकेटेड है साइंस सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और उसमें आए जाने वाले पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों की डिस्कशन के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार मेरे सारे पढ़ाए गए वीडियोस को देख सकते हैं। हमने सारे सिलेबस को कवर किया है जो सारे वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे सिलेबस को कवर करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सवाल देखेंगे स्लाइड पे क्या लिखा है। किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़े। प्रतिरोध के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तार के प्रतिरोध के बारे में बात कहा है कि ये मान लीजिए आपके पास तार है, वायर का जो कि चालक है, कंडक्टर है, इसका अपना प्रतिरोध होता है। सवाल में दे रखा है कि ये जो वायर है इसका प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है ये R है, इसकी जो लंबाई है वो L है। किसी तार का प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दे, इसका मतलब पहले की लंबाई इसकी कितनी है, L है, और इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हम A मान लेते हैं। ठीक है। बाद में कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई को खींचकर, यहाँ याद रखें जब सवाल में दो चीजें हो, या तो खींचकर लिखा हो, हिंट है, हिंट आपको कैसे मिलेगा, सवाल में अगर खींचकर लिखा हो और दूसरा लिखा हो कि पिघलाकर, वायर को मेल्ट करने की बात कहे या खींचने की बात कहे, तभी आपको इस फॉर्मूले को लगाना है, इस तरह के सॉल्यूशन को करना है जो अभी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तार के को हमने क्या किया है, 3 गुना लंबा कर दिया है। इसी तार को हमने खींच कर 3 गुना लंबा किया है। अब इसी तार को हम खींच कर 3 गुना लंबा करेंगे तो इसका जो एरिया है वो भी तो बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पहले ये A था तो अभी क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तार को हम जब खींच कर लंबा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और लंबा कर रहे हैं तो इसकी लंबाई दे रखी है जो कि पहले से 3 गुना है, और इसका हमें एरिया पता नहीं है कि अब ये इसका एरिया कितना कम हो गया है। दिख रहा है कि इसका एरिया कम हो गया है। कह रहा है कि अगर इस तार को हम लंबा कर दे 3 गुना तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। याद रखिए इस क्वेश्चन में हिंट क्या है, खींच कर लंबा कर रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझे क्वेश्चन को। तार आपके पास कुछ ऐसा है, इसकी लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसका प्रतिरोध जो दे रखा है वो आपके पास R है, और हमने इसे खींच कर लंबा किया है। खींच कर लंबा करने पर आपको बाद की लंबाई दे रखी है 3L। हमें ये नहीं पता इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, हमें ये पहले निकालना है, और हमें बताना है कि अब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब इसका प्रतिरोध जो है A डैश मान लेते हैं, R डैश मान लेते हैं, ये क्या होगा, ये हमने माना है R डैश, ये हमें निकालना है। ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये ध्यान रखें। कुछ ऐसा कहा है क्वेश्चन में करने के लिए, इसको थोड़ा और मोटा कर लें। पहले L है, इसकी क्रॉस सेक्शन है A है, प्रतिरोध इसके पास R दे रखा है। अब इसकी लंबाई 3L हो गई है, A डैश हमें नहीं पता, और इसका प्रतिरोध हमें निकालना है जिसको हमने R डैश माना है। अब आप यहां से क्या बताएंगे, ये याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन में जब तार को पिघलना लिखा है या खींचना लिखा है, खींचना लिखा हो, तो आपको तार के वॉल्यूम जो है, तार का जो आयतन है वो समान रहती है। तार का जो आयतन है वो समान रहता है। V का मतलब क्या है, आयतन।
समान रहता है। ठीक है, मतलब A इंटू एल बराबर कांस्टेंट रखना है हमें, ये बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और पहले वाले तार की वॉल्यूम की बात करें तो पहले वाले तार की वॉल्यूम की बात करें तो क्या है, A इंटू एल है। ठीक है, हमें बाद वाले तार के लिए A की वैल्यू चाहिए। बाद का जो तार है उसकी लंबाई कितनी है, 3L है, और उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमें निकालना है। अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपका आंसर फिर बन जाएगा। यहां से हम A डैश को निकालते हैं तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, A/3। यानी कि इस तार को जो हमने खींच कर लंबा किया है, अब इसका नया एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना आया है, A/3 आया है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई आपको। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा नया तार है, इसका हमें लंबाई तो क्वेश्चन में दिया है और इसका हमने एरिया निकाल लिया, वो कितना आया, A/3 आया। अब आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, रो बराबर R बराबर रेजिस्टेंस रो L/A। ये होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, ये यहाँ क्या है, तार की लंबाई है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है, तार की प्रतिरोधकता है, तार की प्रतिरोधकता। ठीक है, ये चीजें आप जान गए। अब हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है जिसको हम R डैश मान लेते हैं। जो हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। रो तार का चेंज होता नहीं है, वो तार की अपनी खुद की मटेरियल से होता है। नया लेंथ क्या है आपके पास, 3L है, और नया एरिया क्या है, A/3 आया है। अब यहाँ से आप देख लें क्या आ जाएगा, रो L/A इंटू 9। पहले वाले तार की बात करें, जो पहला तार था इसका R बराबर क्या था, रो L/A था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, R इंटू 9। अब यहाँ ऑप्शन में चले, क्या है यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 9R, ये आ जाएगा 9R। पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या था, रो L/A था, बाद वाले का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 9 रो L/A। इसके जगह पे हमने लिख दिया 9R, तो आंसर क्या आ जाता है अपना, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से इसको रिप्ले करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे हिंट मिलेगा कि आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे 2 हिंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हिंट नंबर 1, खींचना, तार को खींचना। हिंट नंबर 2, तार को पिघलाना, पिघला कर लंबा करना, लंबा या छोटा करना। तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तार का जो आयतन है वो हमेशा समान रहेगा और आपको नया लेंथ और नया एरिया निकालना होगा, तभी आप नया प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आंसर क्या है अपने पास, 9R है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। किसी तार का प्रतिरोध R यदि उसकी लंबाई 4 गुना कर दे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है, इसको ध्यान दीजिए। अभी जो तार है, ये रहा आपके पास तार, कह रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध R है, और इसका कुछ भी लेंथ मान लेते हैं कि L है। किसी तार का प्रतिरोध R था और हमने क्या किया, उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया। अब इसको लंबा करना है, इस तार को लंबा करना है, तो हमने क्या किया है, इस तार को लंबा करने के लिए बाहर से एक और तार लेकर आते हैं, दूसरा तार लेके आते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हम नए तार को जोड़ रहे हैं, नए तार को ऐड कर रहे हैं। इस तार को आप पिघला नहीं रहे या इसको खींच नहीं रहे, नए तार को आप जोड़ रहे हैं। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन में समझेंगे कि नए तार को जोड़ना, जब आप नए तार को जोड़ते हैं तो बस लंबाई पे फर्क पड़ता है। आपने क्या किया, इस तार को एक और तार से जोड़कर लंबा कर दिया। पहले ये L तार का था और इसमें 3L को जोड़ के क्या कर दिया आपने, 4L का तार बना दिया। तो आपने दूसरा तार बाहर से ऐड किया है, इस तार को खींच कर लंबा नहीं किया। यही क्वेश्चन में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने इस तार को लंबा करने के लिए बाहर से आपने नया तार ऐड किया। ठीक है, नया तार ऐड किया। पहले ये L था, आपने 3 गुना
जोड़ दिया इसमें तो टोटल कितना बन गया, 4L का बन गया, 4L का ये तार बन गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, तो आगे समझे। अब रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे ये समान है, ये भी समान है, ये बस चेंज हो रहा है, बदल कौन रहा है, आर बदल, एल बदल रहा है। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, तार के लेंथ के। ठीक है, तो आर अपॉन आर टू, ये पहले लेंथ कितना था, एल था, बाद में कितना हो गया है, 4L हो गया है। ठीक है, तो ये आर कितना है, आर अपॉन आर टू निकालना है आपको, एल अपॉन 4L है, कैंसिल हो जाएगा, और आर टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर। बात समझ में आ रही है, ये चीज क्यों हुआ, फिर से समझे। यहाँ पे हमने तार को बाहर से ऐड किया है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। बस एल चेंज हो रहा है, बदल कौन रहा है, एल बदल रहा है। ये सब समान है क्योंकि हमने सेम तरह की वायर को ऐड किया है, सेम तरह की, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, हमने सेम तरह की वायर को ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा समानुपाती हो जाएगा लेंथ का। तो जितना आप लेंथ को बढ़ाएंगे उतना गुना क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एल को 3 गुना बढ़ाते हैं, 4 गुना बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 4R होगा। पहले वाले क्वेश्चन से ये अलग इसलिए है क्योंकि हमने इसमें तार बाहर से ऐड किया है, और पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले जो तार है हमारे पास उसको खींचकर या पिघलाकर लंबा किया हुआ है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया होगा, दोनों के आंसर क्यों अलग है, डिफरेंट क्यों है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे आने वाले वीडियो के सीरीज की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो साइंस विद साक्षी के नाम से ही आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको साइंस के तीनों पेपर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों पेपर को एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही डिस्कस किया जाता है, उतना ही पॉइंट्स का डिस्कशन होता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, वही चीजें पढ़ेंगे, वही चीजें प्रैक्टिस करते हैं हम ये सीरीज में, जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस डायरेक्ट बन के आते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज है, बायो के बहुत सारे टॉपिक्स कवर्स है, और अभी हम लोग केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं रात को 10 बजे। रात को 10 PM में डेली यहाँ केमिस्ट्री चल रही है, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलीमर। तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियोस आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहें, ये वही सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।